चलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हमारी ई कॉमर्स सीरीज का एपिसोड नंबर 5 होने वाला है। हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था कि प्रोडक्ट सिलेक्शन के वक्त कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए प्रोडक्ट सिलेक्शन के वक्त। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत कुछ सीखने वाला है। सबसे पहले मैं हूँ सरफराज दीवान और मैं अमेजोन पे सेलिंग कर रहा हूँ। अमेजोन पे मैंने अपनी ब्रांड रजिस्टर की है और मेरी जो प्रोडक्ट है उसे सेल करके मैं अच्छी प्रॉफिट भी ला रहा हूँ। तो मेरा जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करता हूँ, और मेरा बिलीव यही है कि मैं जो भी सीखा हूं वो मैं यहाँ पे शेयर कर सकूं और किसी की हेल्प कर सकूं। और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो स्टार्टिंग में आप जब भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हो तो उसकी जो सेलिंग प्राइस है ना वो 500 से लेकर 1000 तक आप रख सको, ऐसी प्रोडक्ट हमें सिलेक्ट करनी है। और वो किस तरह से करनी है और क्यों करनी है वो चीज हम जान लेते हैं। क्योंकि आप यहाँ पे 200 रुपए की प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हो, 500 रुपए की भी कर सकते हो, 1000 रुपए भी कर सकते हो। यहाँ पे आपका जिस तरह से इन्वेस्टमेंट होगा इस तरह से आपको हायर प्राइस वाली प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है। और वो क्यों करनी है? क्योंकि आप 200 रुपए की प्रोडक्ट अगर सेल करते हो या 1000 रुपए की प्रोडक्ट सेल करते हो, दोनों में आपको सेम मेहनत करनी पड़ेगी। आपको 200 वाली जो प्रोडक्ट है ना उसके अंदर भी एडवर्टाइज चलानी पड़ेगी, मार्केटिंग करना पड़ेगा। 1000 वाली जो प्रोडक्ट है उसके अंदर भी सेम चीज करनी पड़ेगी, मेहनत तो सेम ही करनी पड़ेगी। यहाँ पे भी आपको कैंपेन रन करना है, यहाँ पे भी कैंपेन रन करना है, लिस्टिंग रखना है, फोटोग्राफी करना है, वो सब चीजें आपको सेम ही रखनी है। तो मेरा सजेशन यहाँ पे इसलिए यही रहता है कि आप दोनों में सेम मेहनत कर रहे हो तो क्यों ना आप 500 से लेकर 1000 रुपीज तक की जो प्रोडक्ट होती है उसे सिलेक्ट करो, और वहां से आप थोड़ा हाई प्रॉफिट भी बना सकते हो। यहाँ पे अगर आप 200 रुपए की प्रोडक्ट सेल करते हो तो वो आपको पड़ेगी कुछ मान लो 50 रुपीज में या फिर 70 रुपीज में पड़ी, और फिर आपने 200 रुपए में सेल की तो उसके अंदर आपको प्रॉफिट बहुत तो 50 रुपए छूटेगा आपका। और यहाँ पे 1000 वाली जो प्रोडक्ट है उसके अंदर आप मिनिमम 200 से लेकर 300 तक का प्रॉफिट आप बना पाओगे। तो कहाँ पे ये 50 रुपीज और कहाँ पे ये 200 से 300 रुपीज। तो इसलिए मेरा सजेशन ये रहता है कि 500 से लेकर 1000 की जो रेंज है उसके अंदर आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है। और ये जो मैंने प्राइस रेंज बताई 500 से लेकर 1000 रुपीज तक की, तो वो किस तरह से सिलेक्ट करनी है वो भी हम देख लेते हैं। तो स्टेप 2 यहाँ पे आता है कि आपको 3x मार्जिन फॉर्मूला यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। बहुत सारे बिगिनर जो होते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि भाई ये 3x फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पे मैं सिंपल आपको समझा देता हूँ। मान लो यहाँ पे एक x रखा है, दूसरा x यहाँ पे रखा है, तीसरा x यहाँ पे रखा है। x यानी प्राइस हो गई, कॉस्ट हो गई, पैसा, ठीक है। तो पहला वाला जो x है वो हो गया हमें प्रोडक्ट का जो कॉस्ट यानी प्रोडक्ट की जो प्राइस मैन्युफैक्चरर को देना है वो वाली प्राइस यहाँ पे आ गई। दूसरा x यहाँ पे आ गया कि वो जो प्रोडक्ट हम सेल करेंगे जो भी प्लेटफॉर्म पे, मान लो आप खुद के प्लेटफॉर्म पे शॉपिफाई पे आपने जो भी स्टोर बनाया वहां पे सेल करोगे, या फिर आप अमेजोन पे सेल करोगे, फ्लिपकार्ट पे सेल करोगे, तो यहाँ पे उनका जो भी मतलब चार्जेस आपको देने हैं। अमेजोन पे अगर आप जाओगे तो अमेजोन की फीस देनी है, अमेजोन पे आपने जो भी रेफरल फीस है, स्टोर फीस है, FBA फीस है, शिपिंग फीस है, वो देनी है। दूसरी चीज हो गई कि आपको जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर आपको पैकेजिंग बनवाना है, उसकी लिस्टिंग करवानी है, उसका फोटोग्राफी करवानी है या फिर एडवर्टाइज चलानी है, वो जो भी मतलब है वो दूसरा x है। और नंबर 3 पे यहाँ पे थर्ड वाला x है जो है हमारा प्रॉफिट। तो इस तरह से ये जो 3x है उसका सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको समझा दिया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेना है कि कौन सी प्रोडक्ट आपको सेल करनी है। मान लो मैं यहाँ पे ये जो एयरपोर्ट्स है ना इसका ये केस बेचने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मार्केट प्लेस देख लूंगा कि कौन से मार्केट प्लेस में मुझे सेल करना है, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे या मीशो तो नहीं यार, मैं अभी लाइक नहीं करता मीशो, और मुझे कुछ समझ नहीं आता है मीशो पे, मुझे कुछ समझ नहीं आता है कि भाई किस तरह से वो लोग सेल कर रहे हैं। और फिर अगर मुझे अमेजोन पे ये सेल करना है तो अमेजोन पे मैं जाऊंगा और देखूंगा कि मेरा कॉम्पिटिटर जो है वो कितने में सेल कर रहा है। ये चीज़ मैंने तो बनाई नहीं है, मैं तो ऐसा है नहीं कि भाई मैंने रिसर्च की है ये चीज़ अभी कोई सेल ही नहीं कर रहा होगा, नई मार्केट में आई है, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ है जो हर कोई मतलब बेच रहा होगा। तो मैं वहाँ पे गया, कॉम्पिटिटर बेच रहा है इसे मान लो 600 रुपये में बेच रहा है, ओके, मैंने वहाँ पे देख लिया कि भाई 600 में बेच रहा है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले 3x फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करूंगा। किस तरह से अप्लाई करूंगा? एक x निकालूंगा, दूसरा x निकालूंगा, तीसरा x निकालूंगा 600 में से। तो 600 को हम डिवाइड कर लेते हैं 3x से, 3 से, तो यहाँ पे 200 रुपये निकल गए हैं। 1x 200, 1x 200, 1x 200। यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले हमने प्रोडक्ट तो सिलेक्ट कर ली, अब बारी है मैन्युफैक्चरर की। तो मैन्युफैक्चरर हम ढूंढेंगे, कुछ भी करके मैन्युफैक्चरर हमने ढूंढ लिया। अब उनको हम पूछेंगे कि भाई प्राइस क्या रहेगी आपकी, आप कितने में मुझे दोगे? तो वो बोलेगा कि भाई 250 में मैं आपको दूंगा। यहाँ पे हमने 3x पहले तो निकाला है कि भाई 200 रुपये ही उसको देना है हमें। तो यहाँ पे वो बंदा अगर 250 रुपये बोल रहा है, 250 बोल रहा है, तो नहीं, उससे अगर आप 200 रुपये में डील करते हो तो सही है, वरना उससे हाई जाते हो तो दूसरा मैन्युफैक्चरर ढूंढो। दूसरा मैन्युफैक्चरर ढूंढा, उसने बोला कि ये मैं आपको 200 रुपये में दे दूंगा लास्ट प्राइस, ठीक है, आप वहां से डील कर लो। 200 रुपये उसको दे दिए, प्रोडक्ट आपके पास आ गया। अब आते हैं दूसरे वाले एक्स पे। यहाँ पे आप आकर इसका जो भी मतलब लिस्टिंग है, जो भी फोटोग्राफी करना है, इसका जो भी वीडियो बनवाना है, इसका जो भी मतलब आपको पैकेजिंग बनवाना है, वो सब कुछ आप यहाँ पे उसका जो भी चार्ज है वो यहाँ पे निकाल दो। और अब हम जाएंगे थर्ड वाले एक्स
पे। यहाँ पे हमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस जो है वो हमें यहाँ पे डिसाइड करनी है कि हमें इसे हमारा जो भी कॉस्ट है वो निकाल कर भी हमें दूसरे जो मतलब ऊपर के जो भी हमें प्रॉफिट चाहिए उसके हिसाब से हमें वहाँ पे सेलिंग प्राइस रखनी है कि भाई 400 रुपये तो मेरा खर्चा निकल गया, अभी 200 रुपये मुझे इस पे कमाना है तो मैं 600 रुपये प्राइस रखूंगा, तो मैं यहाँ पे विन हो सकता हूँ। तो इस तरह से ये जो 3x फॉर्मूला है वो काम करता है और इसे आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। और अगर आप इसे समझ जाते हो ना तो आप एक विनिंग प्रोडक्ट लेके आ सकते हो, आपका जो बिजनेस है उसके अंदर आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, तो ये जो 3x फॉर्मूला है उसे जरूर से आप फॉलो करना। स्टेप नंबर 3 कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी सेलिंग प्राइस हमें किस तरह से डिसाइड करनी है। 3x फॉर्मूला तो आपको फॉलो करना ही है, लेकिन उससे पहले आप जब भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हो ना तब सबसे पहले आप जाओ जो भी मतलब मार्केट प्लेस है उसके अंदर, अमेजोन के ऊपर जैसे फ्लिपकार्ट के ऊपर, तो वहां पे जाकर आप देखो कि भाई आपका जो कॉम्पिटिटर है यानी ये जो सेम प्रोडक्ट है वो कौन कौन सेल कर रहा है और कितनी प्राइस में सेल कर रहा है। तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि भाई ये जो प्रोडक्ट है वो कोई बंदा 600 में, कोई बंदा जो है वो 700 में और कोई जो है वो 200-300 रुपए में भी बेच रहा है। तो 200-300 जो प्राइस होगी ना उसे हमें अवॉइड करनी है और हमारी क्वालिटी के हिसाब से जो मतलब हायर प्राइस में जो सेल कर रहा है, जैसे मान लो 800 रुपए में कोई बंदा सेल कर रहा है तो उसे पकड़ो और उससे थोड़ा डाउन हो जाओ। आपकी जो प्राइस है उससे थोड़ी डाउन रखो और आपकी जो प्राइस है उसे डाउन इसलिए रखनी है कि आप यहाँ पे नए नए सेलर आए हो, आपकी जो प्रोडक्ट है आपने अभी अभी लिस्टिंग की है, आपकी जो भी लिस्टिंग है उसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट का रिव्यू वगैरह नहीं है, अभी सेलिंग भी नहीं हुई है, अभी नई नई प्रोडक्ट आपकी आई है और वो जो आपका कॉम्पिटिटर है वो इससे पहले से बेच रहा है, उसके रिव्यू भी आप देख सकते हो, वहाँ पे रिव्यू भी अच्छे हो गए और वो मतलब वहाँ का पुराना खिलाड़ी होगा तो वो मार्केट भी जानता होगा। और आपको ये जो प्रोडक्ट है आपको ऐसा नहीं है कि भाई 700 में बेचना है तो फिर आप 700 के हिसाब से 3x फॉर्मूला बनाओ, यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। ये जो 700 वाली प्राइस है वो कभी कभी मतलब डील वगैरह होगी या कभी कभी सेल आएंगे तो आपको भी मतलब प्राइस वहाँ पे डाउन करनी पड़ेगी, सेल के हिसाब से थोड़ा डिस्काउंट देना हो तो इसलिए आपको ये 500 से लेकर आप 800 तक बेच सको, इस तरह से इसका मतलब आपको प्राइस रेंज रखना है 3x फॉर्मूला में। अगर आप 3x फॉर्मूला में 1x आपको 200 हो गया, दूसरा 200, तीसरा 200, 600 रुपये, 600 में भी आप बेच सको, मिनिमम 500 में भी आप बेच सको और मैक्सिमम 800-900 में भी आप बेच सको। इस तरह से इसकी प्राइस रेंज आपको सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप नए सेलर हो तो इसलिए आप अगर थोड़ी कम प्राइस रखते हो ना तो कस्टमर जब भी आएगा अमेजोन पे तो वो पहले तो सर्च करेगा कि मुझे एयरपोर्ट्स जो है उसके केस लेना है। मान लो कि आपका जो भी कॉम्पिटिटर है वो 800 रुपये में बेच रहा है और आप बेच रहे हो यहाँ पे 750 में, तो यहाँ पे जो भी बायर आएगा, जो भी कस्टमर आएगा वो देखेगा कि भाई प्रोडक्ट तो सेम है, इसकी थोड़ी प्राइस कम है तो ये प्राइस मेरी यहाँ पे बच सकती है, तो क्यों ना मैं ये चीज ले लूँ, इसे अवॉइड करूँ। जो पैसा बचाना चाहते होगे तो वो आपसे प्रोडक्ट ले लेंगे और धीरे धीरे करके आप जब भी मतलब रिव्यू गेन करते जाओगे, आप एक ट्रस्ट गेन करते जाओगे तो आपकी प्रोडक्ट भी हाई जा सकती है और आप आपके जो भी कॉम्पिटिटर है उससे सेम टू सेम प्राइस में भी बाद में आप सेल कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में आपको आपके कॉम्पिटिटर से थोड़ा डाउन जाना है और प्राइस इस तरह से आपको डिसाइड करनी है। नंबर 4, आप जब भी प्रोडक्ट सिलेक्शन करते हो ना तो वो जो भी कैटेगरी होगी ना उसके अंदर आपको थोड़ा नैरो डाउन जाना है। ये जो प्रोडक्ट सिलेक्शन का जो टॉपिक है ना वो बहुत ही डीपली पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे ही बहुत सारे सेलर गलती करते हैं और यहाँ पे ही बहुत सारे सेलर विन भी होते हैं। तो इसलिए प्रोडक्ट सिलेक्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नए नए बंदे जो भी ई कॉमर्स सेलिंग स्टार्ट करना चाहते हैं ना उनका क्वेश्चन यही होता है कि भाई क्या सेल करें, किस तरह से सेल करें, कौन सी प्रोडक्ट हम लेके आए, प्रोडक्ट किस तरह से हम सिलेक्ट करें और वो जो प्रोडक्ट है वो प्रॉफिटेबल है या लॉस में जाएगी वो किस तरह से हमें पता चले और उसका जो सेलिंग प्राइस है वो किस तरह से डिसाइड करनी है और उसमें से हम कितना परसेंटेज मार्जिन हमारा होगा, कितना प्रॉफिट हम उसमें से बना पाएंगे। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना वो सब कुछ प्रोडक्ट सिलेक्शन से शुरू होते हैं और प्रोडक्ट सेलिंग तक एंड होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मुझे जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं, जो भी इंस्टाग्राम पे मुझे क्वेश्चन करते हैं या व्हाट्सएप पे या डायरेक्टली मिलकर भी मुझे जो क्वेश्चन करते हैं वो मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो इसलिए अगर आपको भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जाकर जरूर कमेंट कर सकते हो। तो चलिए पॉइंट पे आते हैं। नंबर 4, यहाँ पे हमारी जो कैटेगरी है, हमने जो भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है ना उसकी जो भी कैटेगरी है उसके अंदर हमें नैरो डाउन जाना है, यानी डीप में जाकर हमें जो पैरा कैटेगरी है उसे सिलेक्ट करनी है और वो किस तरह से है वो मैं थोड़ा समझा देता हूँ। मान लो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसकी कैटेगरी सिलेक्ट कर ली। इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत कुछ आ सकता है। आप मान लो मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन से लेकर फ्रिज से लेकर एसी से लेकर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप कवर कर सकते हो। लेकिन उसके अंदर आप थोड़ा और डीप में जाओ तो आपने सिलेक्ट किया मोबाइल फोन, उसके अंदर और थोड़ा डीप में जाओ, मोबाइल फोन की जो एसेसरीज है वो और थोड़ा डीप में जाओ, एसेसरीज की जो एसेसरीज है वो, जैसे मान लो मोबाइल फोन की जो एसेसरीज है वो हो गया चार्जर हो गया या फिर केस हो गया या ये वो, और ये एयरपोर्ट्स जो है वो भी उसकी एसेसरीज हो गई। इसके अंदर और थोड़ा आप डीप में जाओगे तो इसका भी केस हो गया, एयरपोर्ट्स का भी केस हो गया। तो ये जो केस है वो आपने सिलेक्ट किया और आप यहाँ पे सेल करना चाहते हो। तो इस तरह से अगर आप सिलेक्ट करते हो कैटेगरी के अंदर पैरा कैटेगरी, पैरा कैटेगरी, पैरा कैटेगरी, यानी चाइल्ड कैटेगरी, आप मतलब डीप में जाकर
जो चीज आप ढूंढ के लेके आते हो ना, वो चीज सेल करने में आपको मजा आएगी। सबसे पहले तो इसमें क्या होगा कि आपको जो कॉम्पिटिटर मिलेंगे ना, वो हमारे लेवल के मिलेंगे। इतने बड़े बड़े कॉम्पिटिटर नहीं होंगे कि जैसे आप फोन अगर बेचना चाहो तो फोन के अंदर बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटर हैं, एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, या जो भी है, ओप्पो, वीवो, वो सब मतलब एक दूसरे का कॉम्पिटिटर ही है। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो चीज हम बेचेंगे, इसमें इतने बड़े बड़े कॉम्पिटिटर बैठे नहीं होंगे। तो ये जो चीज है वो हम आसानी से बेच सकते हैं। हम अच्छे से अगर मार्केटिंग करते हैं तो हम हमारे कॉम्पिटिटर को भी बीट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ठीक है दोस्तों, शुरुआत में आपको इस तरह से नैरो डाउन जाकर आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन करनी है। अगर आप इस तरह से करोगे तो आप एक प्रॉफिटेबल विनिंग प्रोडक्ट आप वहां से ला सकते हो। नंबर 5, यहाँ पे आपको ऐसी प्रोडक्ट लानी है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट हो। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोडक्ट आप उठा लाए और यहाँ पे सेल हो जाए। आप जो भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हो, सबसे पहले ये चीज आपको जाननी है कि ये जो प्रोडक्ट है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है या नहीं है। या फिर आप प्रोडक्ट लाते हो तो सबसे पहले आप खुद से क्वेश्चन करो कि ये प्रोडक्ट मुझे कौन से काम आ सकती है, क्या काम आ सकती है ये प्रोडक्ट। तो यहाँ पे केस का ही फिर से मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि ये जो केस है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है या नहीं है, मैं यहाँ पे जान लेता हूँ। तो यहाँ पे ये जो केस है उसके बिना अगर मैं ये एयरपोर्ट्स जो है वो यूज करता हूँ तो शायद ये जो एयरपोर्ट्स है वो अगर गिर जाता है मुझसे तो वहाँ पे स्क्रैच पड़ सकते हैं या फिर टूट सकता है। लेकिन अगर मैं ये केस यूज करता हूँ और फिर ये जो एयरपोर्ट्स है वो गिरेंगे तो शायद इसमें स्क्रैच नहीं पड़ेंगे। 100% डेफिनेटली इसमें स्क्रैच नहीं पड़ेंगे। और दूसरी चीज कि ये ब्रोक होने से भी बच सकती है। तो इस तरह से ये जो एयरपोर्ट्स है उसे सेफ रखने के लिए मैं ये केस यूज कर सकता हूँ। और दूसरी चीज यहाँ पे ये हुक है। हुक जो है वो भी मेरे लिए यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग है। अगर हुक नहीं है और ये सिर्फ केस है तब भी मतलब गिरेगा तो सेफ रहेगा ही, लेकिन मुझे पॉकेट में रखना पड़ेगा और पॉकेट में मेरा फोन भी रहेगा या फिर दूसरी कोई चीज मुझे रखनी हो, पैसा रखना हो तो वो भी रहेगा। तो इसलिए थोड़ा पॉकेट फुल रहेगा और मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील होगा। तो इसलिए मैं क्या करूंगा कि ये जो मतलब हैंग जो करने वाली चीज है, हुक जो है, उससे मैं यहाँ पे ये जो बेल्ट की जो क्लिप होती है वहां पे मैं इसे हैंग कर सकता हूँ और इजीली इसे मैं अच्छे से कैरी आउट कर सकता हूँ। तो इस तरह से ये एक प्रोडक्ट है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है। तो आपको भी जब भी आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है या नहीं है वो जरूर देख लेना है। स्टेप नंबर 6, यहाँ पे मैं सप्लायर को लेकर थोड़ी बात करने वाला हूँ। इसमें क्या होगा कि आपको ऐसा सप्लायर सबसे पहले तो ढूंढना है जो आपको आपका जो स्टॉक है वो खत्म होने के बाद रीस्टॉक आसानी के साथ दे सके। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बिगिनर होते हैं जो ये गलती कर देते हैं कि जब भी वो एक सप्लायर ढूंढते हैं ना तो ऐसे सप्लायर ढूंढ लेते हैं जो उनको पहली बार तो प्रोडक्ट दे देगा लेकिन दूसरी बार रीस्टॉक करते वक्त उनको राह देखनी पड़ती है। तो उसमें क्या होता है कि आपने मान लो पहली बार का तो आपने स्टॉक ले लिया किसी से और फिर आपने वहां पे लिस्टिंग कर दी अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे या अपनी वेबसाइट पे, कहीं भी मतलब अपने ई कॉमर्स पे लिस्टिंग कर दी। अच्छा खासा लिस्टिंग किया आपने, अच्छा खासा वहाँ पे एडवर्टाइज वगैरह चलाया, मार्केटिंग अच्छा किया, आपके सेलिंग आना शुरू हो गए, आपके मतलब रिव्यू आना शुरू हो गए और फिर रिव्यू देखते देखते नए जो भी बंदे आ रहे हैं, जो भी नए कस्टमर आ रहे हैं वो भी आपकी प्रोडक्ट पहले ही प्रीफर कर रहे हैं और बाय कर रहे हैं वहां से। आपका एक दिन में ही 10-10 ऑर्डर आने शुरू हो गए। तो अभी आपका जो स्टॉक है वो डाउन होता जाएगा, यानी आप जैसे ही सेल करते हो तो आपका वहां से जो भी स्टॉक है वो तो निकलता जाएगा। अभी आपको नया स्टॉक लाना पड़ेगा और फिर आप क्या करोगे कि आपका जो भी सप्लायर है उसे आप कॉल लगाओगे, फोन घुमाओगे, आप बोलोगे भाई क्या कर रहा है, अभी तो मैं बहुत फॉर्म में हूँ, मेरी जो प्रोडक्ट है बूम कर रही है, अभी दूसरा स्टॉक भेज दे जल्दी जल्दी। और वो बोलेगा भाई इस तरह से कैसे बात कर रहा है यार, प्रोडक्ट ऐसा थोड़ी ना होता है कि मैं बना रहा हूँ जो तुझे अभी दे दूँ, मैं तो चाइना से मंगवाता हूँ और अभी वो जो आपने प्रोडक्ट ली थी ना वो तो अभी बंद हो गई है या फिर अभी उसका स्टॉक बहुत कम मिल रहा है। यार क्या बात कर रहा है, कब मिलेगा? तो बोलेगा भाई 40 दिन 2 महीने राह देख, मैं मंगवा लेता हूँ वहाँ से, कितना पीस मंगाऊँ बोल। आप बोलोगे यार ठीक है कोई नहीं अभी रुक मैं बोलता हूँ। आप यहाँ पे टेंशन में आ जाओगे। टेंशन में आते ही आप क्या बोलोगे, अभी नया अपना जो भी सप्लायर है वो चेंज करना है, अभी नया सप्लायर ढूंढते हैं। नया सप्लायर आपने ढूंढ लिया, वहाँ पे अगर वो जो सप्लायर है वो प्राइस ज्यादा बोलता है तभी आप बोलोगे कि भाई प्रॉफिट थोड़ा कम जाएगा तो कोई नहीं, लेकिन मुझे अभी तो सेल करना है क्योंकि वहाँ पे आपने लिस्टिंग की है यार, आपका जो भी मतलब वहाँ पे प्रोडक्ट है वो हाई जा रहा है, उसकी मार्केटिंग आपने की है और उस पर अच्छे खासे रिव्यू आए हैं, उसकी वहाँ पे डिमांड ज्यादा हो गई है और आप ऐसे तो छोड़ नहीं सकते कि भाई ये जो चीज है मैंने 200 मंगवाई थी 200 सेल हो गई उसके बाद मुझे बेचना ही नहीं है, ऐसा तो नहीं करोगे ना। आप जो मेहनत कर रहे हो, आप जो पेड़ उगा रहे हो तो उसका फल आपको जहां तक मिलेगा वहां तक तो आप खाओगे। तो इसलिए आपने ये जो प्रोडक्ट है उसे रीस्टॉक करने के लिए भी आपको तैयारी करनी है। तो यहाँ पे दूसरा जो सप्लायर होगा वो आपको प्रोडक्ट देगा, आप देखोगे कि भाई ये जो प्रोडक्ट आई है थोड़ी क्वालिटी उसकी डाउन है, तब भी आप क्या करोगे, आपके पास ऑप्शन कुछ नहीं रहेगा, आप ले लोगे। आप जैसे ही सेल करोगे और दूसरे नए नए जो भी मतलब कस्टमर आएंगे वो प्रोडक्ट बाय करेंगे और कुछ मतलब इधर उधर हो गई तो आपको भर भर के वो लोग रिव्यू देंगे, गाली
वाले, और वहाँ पे बस आप गाली वाले रिव्यू जो है वो ही देखते रह जाओगे। तो इस तरह से आप डाउन जा सकते हो। इसलिए आप जब भी स्टार्टिंग में डील करते हो, आपका जो भी सप्लायर फाइंड करते हो, तो सबसे पहले ये देखो कि वो बंदा खुद मैन्युफैक्चरर है या नहीं है। उससे पहले एकदम क्लियरली बात कर लोगे। भाई अगर आप सप्लायर भी हो, होलसेलर हो, तो आप प्रोडक्ट कहाँ से मंगवाते हो, आप रीस्टॉक किस तरह से करोगे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आप चाइना से मंगवाते हो या इंडिया से ही सोर्स करते हो। मैं कुछ ऐसा है नहीं कि भाई मैं डायरेक्ट उनसे माल ले लूंगा या आपसे नहीं लूंगा। ये उन्हें आप पहले ही बोल दो कि आप जो भी मतलब कर रहे हो मेरे साथ क्लियर रहो। जब भी रीस्टॉक करूंगा तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आपके साथ मैं एक रिलेशन बिल्ड कर रहा हूँ, तो आप उस तरह से मेरे साथ भी आप टाइप करो। तो ये जो चीज़ है ना, वो बहुत सारे सेलर जो है वो फेस कर रहे हैं, और हमारे पास ऐसे केस आ रहे हैं और लोग बोल रहे हैं कि भाई ये प्रोडक्ट जो है मैंने इस तरह से सिलेक्ट की थी, इस तरह से रिव्यू भी आया, इस तरह से मार्केटिंग भी किया, बहुत अच्छा सेलिंग भी शुरू हो गया, लेकिन रीस्टॉक करते वक्त जो सप्लायर था उसने बोल दिया कि भाई अभी तो प्रोडक्ट है नहीं, आप क्या कर सकते हो, मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरा सप्लायर ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो, या तो फिर आप राह देखना चाहो तो राह देख सकते हो। इस तरह से हमें आंसर कर रहे हैं। मैंने ये जो टॉपिक है ना कि किस तरह से आप एक सप्लायर ढूंढ सकते हो, एक रिलायबल सप्लायर ढूंढ सकते हो, इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने कवर किया है। वहाँ पे भी डीपली मैंने कवर किया है किस तरह से आपको उनसे बात करनी है, किस तरह से उन्हें फाइंड करना है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब भी सप्लायर ढूंढते हो तब पहले ही उनसे आप बात कर लो, डील कर लो कि भाई इस तरह से मुझे रिस्टॉक भी अगर चाहिए तो किस तरह से मिलेगा, जो अभी क्वालिटी दे रहा है वही क्वालिटी देना बाद में भी। तो ये जो भी पॉइंट्स हमने इस वीडियो में कवर किए तो उसे थोड़ा ध्यान में रखते हुए आप प्रोडक्ट सिलेक्शन कीजिए। और उसके बाद भी अगर आपको कोई भी मतलब प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं। और बहुत ही जल्दी मैं ऐसा प्लेटफॉर्म भी बनाने वाला हूँ जहाँ पे आप मुझसे 1-to-1 कॉल पे भी बात कर सकते हो या फिर 1-to-1 मीटिंग भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो हम थोड़ा इंप्रूव भी कर रहे हैं और आपका साथ भी चाहिए, आपका सपोर्ट भी चाहिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को आप शेयर भी करते रहिए कि जो लोग नया कुछ सीखना चाहते हैं, जो लोग ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हैं, उनकी भी थोड़ी हेल्प हो सके। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।